हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉटनी का कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो हम ये इस वीडियो में और एक और वीडियो लगेगा उसमें ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरा बॉटनी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें ये जो वीडियोस हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, दीज आर इम्पोर्टेंटली मेड फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी। ठीक है, और सिविल सर्विसेज के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं, तो इसको देख लेना अच्छा रहेगा। तो चलिए प्लांट मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। यहीं से हमने हमने लास्ट जो छोड़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी, अभी अभी यहाँ पे एक बात आती है, मॉर्फोलॉजी होती क्या है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है बाहरी बनावट। ठीक है, प्लांट जो है उसकी जो बॉडी कैसे बनती है क्या नहीं है, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स फिजिकल फीचर। इसमें रूट, स्टेम्स होता है, ये गलत लिखा है, स्टर्म्स कुछ नहीं होता, स्टेम, लीफ। ठीक है, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो इसी तरह से सबसे पहले अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट एक ऐसा पार्ट है जो मिट्टी के नीचे रहता है, वो अंदर जाता है हमेशा नहीं। दो तरह का रूट होता है, एक टैप रूट होता है और एक एडवेंसियस रूट होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग प्लांट्स में क्या देखते हैं, डाउन गोइंग होता है ज्यादातर प्लांट्स में रूट, और वो जनरली मिट्टी के नीचे ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इस यहाँ रूट तक लाइट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, रूट दो तरह का होता है, एक टैप रूट होता है और एक एडवेंसियस रूट होता है। टैप रूट का मतलब क्या है, टैप रूट वो रूट है जो जनरली हम लोग कोनिकल शेप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैरेट्स हो गया। ठीक है, और दूसरा है नैपी फॉर्म में देखने को मिलता है, टर्निप, बीट रूट। ठीक है, गोलाकार में होता है। फिजी फॉर्म में रेडिस होता है। ठीक है, इसको टैप रूट कहते हैं, जो कि हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, एडवेंसियस रूट जो है वो लॉन्ग रूट होता है, जो कि बाहर होता है, ये अंदर नहीं होता, ये बॉडी से लगा होता है। जैसे आपने बरगद के पेड़ में जो झूले देखे होंगे, वो एडवेंसियस रूट्स हैं, वहां से फिर दूसरा वो जो प्लांट है वो निकल आता है। ठीक है, उसी तरह से आप घी कुंवारी मतलब एलोवेरा में देखे होंगे, वहां पे एडवेंसियस रूट्स होते हैं। जो आप अदरक खाते हैं वो भी एक तरह का है। ठीक है, तो वो लेग्यूम्स है, नॉट प्रॉपरली एडवेंसियस रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, लेमा एक होता है जो एक रूटलेस प्लांट है। ठीक है, लेमा इज ए रूटलेस प्लांट। अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो इसको याद रखिएगा, लेमा इज ए रूटलेस प्लांट। फिर हम लोग बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है ना वो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है, ट्रंक है, जो ग्रोथ करता है टूवर्ड्स लाइट, ऊपर की तरफ ये ग्रोथ करता है। ठीक है, फोटोट्रोफिक डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्स, ये फोटोट्रोफिक होता है। फोटोट्रोफिक का मतलब क्या है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कई बार जो स्टेम्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, ये प्ल्यूम से निकलता है। प्ल्यूम मतलब जो एक देखे होंगे आप, पेड़ों में एक गांठ होती है, वो प्ल्यूम है, वहां से स्टेम निकल जाता है। ठीक है, कई बार अंडरग्राउंड स्टेम हमें देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे पोटाटो है, ठीक है, ट्यूबर है वो। ठीक है, पोटाटो वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्न, ठीक है, कोलोकासिया, सैफरॉन, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब, ओनियन, गार्लिक, ये सब भी स्टेम है। राइजोम, ट्यूबर, टर्मरिक, जिंजर, ये सब राइजोम्स हैं। ठीक है, ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स में गिने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है टर्मरिक क्या है या फिर जिंजर क्या है, तो दिया जाता है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अभी हम अगर लीफ की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, लीफ, पत्ते। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, प्लांट्स के किचन कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, आगे चल के हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, वो पत्तों में होता है, लिप्स में होता है। कैक्टस डेवलप्स लीव्स इन स्पाइन। कैक्टस
मतलब समझते हैं। कैक्टस आपने देखा होगा इस तरह से, गर्मी जगह पे इस तरह से मिलते हैं, और उसके ऐसे जो उसमें ना इस तरह से कांटे होते हैं, ठीक है, पत्तों में, ठीक है, ये देखे होंगे आप लोगों ने कैक्टस, ठीक है। उसमें स्पाइन्स क्यों होते हैं? एक्चुअली स्पाइन्स आर द लीव्स, दे डेवलप्ड एज स्पाइन फॉर, क्यों डेवलप हुए? वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। गर्मियों की जगह पे कैक्टस हमें देखने को मिलता है राजस्थान वगैरह में, कांटे वाले पौधे, वो कांटे बना लेते हैं अपने बॉडी में, वो पत्ते ही होते हैं, वो कांटे जो है वो पत्ते हैं, वो पत्तों में से ट्रांसपीरेशन होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर लॉस होता है प्लांट्स का, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने कांटे बना दिए, ठीक है। तो कैक्टस एक तरह से जीरोफाइट्स है, याद रखिएगा, कैक्टस आर जेरोफाइट्स। फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, फूलों की। फूल जो हैं वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसके? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? वो है फूल, ठीक है। फूल जो होते हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो फूल में कई सारे पार्ट होते हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, इस तरह से कई सारी चीजें होती है प्लांट्स में, जो फूलों में, वो अलग अलग काम में यूज किए जाते हैं। जैसे स्टेमेन और स्टिग्मा हो गया, ठीक है, वो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से पत्ते बड़े न, फूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू मेक फर्टिलाइजेशन एंड मेकिंग द सीड, ठीक है। तो उसी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, फिर देखें, क्लोव ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर बड। क्लोव समझते हैं? लॉन्ग होता है, वो फूल की एक बड है, ठीक है, वहां से हम एक फूल ही है मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें, ये स्टेमेन होता है, एक और कई भी हो सकता है स्टेमेन, जहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है एंथर से, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है। गाइनेसियम फीमेल है, इसमें स्टाइल होता है, सिग्मा होता है, ओवरी होता है, कार्पल्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स एक बता देता हूँ मैं, पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं स्टेमेन से, वो स्टिग्मा पे आके लग जाते हैं, गाइनोशियम पे, तो वहां से फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, और मिश्रण को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जब जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, उसको सिंगैमी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो जाइगोट डेवलप होता है, तो हमें फल मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर वो जो फ्लावर है वो खत्म हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, हमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना पॉलिनेशन के भी फ्रूट्स देखने को मिलता है, उस फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनो कार्पी फ्रूट्स। जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, इसमें कोई फूल वगैरह नहीं लगते, ठीक है, डायरेक्टली हो जाता है, तो उसको कहा जाता है हमें पार्थेनो कार्पी फ्रूट्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जरूर से याद रखिएगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आने के पॉसिबल बनते हैं अगर कोई इस और आता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो कैसे फ्रूट्स बनते हैं? जब ओवरी मैच्योर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, अभी मैंने बताया, वही है उसको बनाने मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स की प्रोसेस, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कई एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं, जो कि पार्थेनोकार्पी हो गया, ठीक है, बनाना है, वो सब चीजें बनती है। सिंपल फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल। कॉम्पोजिट फ्रूट्स, जैक फ्रूट्स, मलबेरी, ठीक है। कोकोनट में जो वाटर मिलता है, वो क्वेश्चन में आ सकता है, वो क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है उसको, या फिर न्यूक्लियस कहा जाता है, लिक्विड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू एक टर्म है जिसमें दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। बहुत ज्यादा इसमें वो उलझने की जरूरत नहीं है, बट एक मोटा मोटी नॉलेज आप रख लीजिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह से डिवाइडेड है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। कॉम्प्लेक्स में आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, ठीक है। ये लूसेंट में टेबल है, इसको वहां से आप लोग देख सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, प्लांट की जो है ना ग्रोइंग एरिया, वहां पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और प्लांट अपना ग्रोथ बनाता है, ठीक है, ऊंचाई में, लंबाई में, चौड़ाई में, वहां से उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहता है, प्लांट जब तक उसकी लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए, वो मर ना जाए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है अभी समझ में आ जाएगा। अपेकल टिश्यू मतलब मोस्ट ऑफ द रूट्स में और स्टेम में हमें देखने को मिलता है, ये लंबाई में ग्रोथ करता है, ठीक है। उसको जो लंबाई में ग्रोथ करता है उसको, अब जैसे जैसे आपका वो आपने एनसीईआरटी में देखने को मिला, ये रूट हो गया ना, यहाँ पे होता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो इस तरह से ग्रोथ कराता है, ठीक है।
वैसे ही अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो ऊपर की तरफ होता है, अपेकल मतलब एपिक में होता है और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, लंबाई में ग्रोथ करने में काम देता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, ये विड्थ में काम देता है, गर्थ बढ़ाता है, किसी भी पेड़ का गर्थ बढ़ाता है, रूट्स का गर्थ बढ़ाता है, लेटरली इंक्रीज कराता है, ठीक है, वहां से सेल डिवीजन करके वो बढ़ता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये इंटरनोड्स में देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरनोड्स में देखने को मिलता है, एपाइकल की तरह काम करता है। जब एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम नहीं करता या कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो इंटरकैलरी में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मोटा मोटी चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जिसमें एक बार डेवलप हो गया, सेल डिवीजन हो गया, फिर वो अपना खत्म कर देता है सेल डिवीजन, ठीक है। एक डेफिनेट शेप और साइज में जब आ गया, फंक्शन सब कुछ उसने ऑप्टेन कर लिया उस सेल ने, फिर वो फर्दर सेल डिवीजन नहीं करता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वो हमेशा सेल डिवीजन करता रहता है, बट इसमें क्या है, एक लेवल पे आने के बाद फिर वो डिवीजन नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह आ जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो पैरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा है, इसका काम क्या होता है, पैरेन्काइमा एक थिन वर्ल्ड, एक एक पतला लेयर जैसा होता है, ठीक है, प्लांट्स में इसको देखिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी एक सिंपल डेफिनेशन या फिर छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने लूशियन फॉलो किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमल सेल क्या होता है, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज, ये एमटीएस है, मल्टीटास्किंग सेल है, ठीक है। तो ये पहले क्या करता है, ये लीव्स में, पत्तों में एक पतली लेयर बना लेता है मेसोफिल करके, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रूट और स्टेम दोनों में पाया जाता है, ओके, और फ्रूट्स में भी इसको देखने को हमें मिलता है। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ये प्लांट्स को हेल्प करता है कि लंबाई में बढ़े, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टेम फॉलोइंग देम द बेंड। ये जो स्टेम्स को है ना, जो टहनी को हम लोग खींच लेते हैं, नीचे तक आ जाता है, वो जो फ्लेक्सिबल सेल्स हैं वो कोलेनकाइमा है। अभी अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, रूट्स बनता है, वो इसी से बनता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग लगे खड़े रहते हैं, समझ गए। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है, जनरली इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, और स्क्लेरेनकाइमा इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम का काम क्या है, जनरली इसको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, ये वैस्कुलर होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रैकिया होता है ना, वैस्कुलर है, इसमें वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये पेरेन्काइमल सेल जैसा ही है। ये क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से पूछे। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, मिट्टी से ऊपर तक रूट के थ्रू, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, एकदम वो क्या वेसल जैसा ही है, हमारे यहाँ पे काम करता है। वुड इसी से ही बनता है, इसी यही आगे चल के जो है वो हड्डी है इसका, ये पेड़ का बोन है, ये इससे वुड बनता है, लकड़ी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जाइलम देखने को मिलता है। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कि एक छन्नीदार टिश्यू है, ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल जैसा ही है। ये क्या करता है, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को कंडक्ट करता है बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसको न्यूट्रिशन है ना, जो बड़े बड़े सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो पानी के साथ आते हैं, वो अलग अलग जगहों पे उसको पहुंचाना होता है, वो काम फ्लोएम का है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिप्स इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अभी एक बात बताइए, एक कोई पेड़ है, उसको आप कैसे बताएंगे कि ये कितने साल का है, कितना पुराना है, उसको एजिंग कहा जाता है, एजिंग ऑफ द प्लांट। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, जो जाइलम के रिंग्स हैं वो कितने पुराने हैं, ठीक है। इस स्टडी को
डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, मार दीजिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक सिंपल मैं बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड by the plant on leaves in the presence of CO2, water, sunlight, chlorophyll, etc. Okay, which produces or releases oxygen and adopts or takes CO2। ठीक है, क्लोरोफिल जो इसमें प्रेजेंट रहता है वो कई कलर के होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है वायलेट, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। इसमें सबसे कम रेड कलर के होता है और उसके बाद वायलेट और ब्लू तो बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमें एटीपी मिलता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट हार्मोन की अगर हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से आप लोग एक बार अंडरग्रो करिएगा, मतलब गो थ्रू करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो डार्विन ने डिस्कवर किया, ये प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, पतझड़ को बचाता है। जनरली जो पतझड़ होता है ना, पत्ते गिर जाते हैं येलो बन के वहां जहाँ पे जॉइंट से, उसको प्रिवेंट करता है। फिर जिबरेलिन की बात करें, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, ये प्लांट के साइज को बढ़ाता है। ज़ैंथेज्म, जिबरेलिन से याद रखें, ज़ैंथेज्म प्लांट के साइज को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा प्लांट के साइज को ये बढ़ा देता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, ये मिलर ने डिस्कवर किया था, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में मेकिंग में काम देता है और ग्रोथ कराता है प्लांट्स की। ठीक है, एब्सिसिक एसिड और एबीए, ये बहुत बार पूछा गया है, एबीए के बारे में याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये ग्रोथ को अपोज करता है, प्लांट को ड्वार्फिज्म को और ले जाता है। ठीक है, इथाइलिन एक हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये फल को या फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। आजकल तो केमिकल इथाइलिन भी यूज किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ा देता है, मोटिवेट्स लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सेपरेशन। ठीक है, फिर फ्लोरिजन की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग हार्मोन। इसमें फूल ज्यादा बनने के लिए, फूल खिलने में ये काम देता है। ठीक है, ट्रोमाटिन की बात अगर हम लोग करें, ये डाई कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, ये प्लांट्स को हील करने में, अगर कोई काट देता है प्लांट को, कोई छिल देता है, उसकी सेल रीग्रोथ करके उसमें हीलिंग कराता है, वो है ट्रोमाटिन। ट्रोमा से याद रखिए, ट्रोमा मतलब चोट लगना, टिन मतलब हील होना। ठीक है, कई बार क्या होता है, बिना सॉयल के पानी में जो प्लांट्स आते हैं उसको हाइड्रोपोनिक कहा जाता है, याद रख लीजिए। चलिए, अब कई डिजीजेस होते हैं प्लांट्स को बीमारी भी लग जाती है। ठीक है, वायरल डिजीज क्या है, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, इसको टीएमबी कहा जाता है। ठीक है, एक वायरस है टीएमबी, वो इस डिजीज को बनाता है, कॉज करता है। इसमें क्या करते हैं, लीव्स गेट स्मॉल एंड श्रिंक्ड विथ लैक ऑफ क्लोरोफिल, तो छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, वो है मोजाइक डिजीज। ठीक है, एक और डिजीज है बंची टॉप ऑफ बनाना, ये सारे बुक में दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। बनाना वायरस है, उससे ये होता है, प्लांट गेट ड्वार्फ एंड लीफ गेट बंच्ड ऑन स्टेम, प्लांट छोटा हो जाता है और एक किसी भी टहनी पे सारे पत्ते सिकुड़ के लग जाते हैं, वो है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, विल्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, रिंग डिजीज भी इसको कहा जाता है। ब्राउन ब्राउन पत्तों के अंदर एक ब्राउन ब्राउन होता है, जाइलम्स वहां पे खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज विल्ट ऑफ पोटैटो कहा जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन है, ब्राउन कलर फॉर्म हो जाता है किसमें, लीफ में। ठीक है, ज़ैंथोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से कई सारे डिजीज होते हैं, इसको एक बार और हम लोग डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस रैंकर, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, फंगल डिजीज जिसमें आ जाता है, कुछ फंगस लग जाते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट ड्यू टू द फंगस पिसिनिया, रेड रॉट ऑफ शुगर केन बाय द कोलेटोरिटिकम फैल्करम। ठीक है, चलिए ये कुछ डिजीज हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं फिर बताता हूँ, ये एक शॉर्ट नोट है, ये मैंने रैपिडली कवर किया हुआ है, ये काफी है, बट थोड़ा सा डीप पढ़ने के लिए, अपने आप को बेटर तैयारी करने के लिए आप लूशियन जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।
हमारे साथ बने रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बात है, छोटी छोटी वीडियोस में बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।